हाय विजय दिस साइड। सो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएस मार्केट ट्रेंड पे। सो हम अपने सेटअप वाले सीरीज में आपके साथ एक और टूल डिस्कस करने आए हैं जिसको मैं कभी कभी अपने सेटअप में यूज करता हूँ। और इस इंडिकेटर या टूल का नाम है लिक्विडिटी रस, जो ये मेरा अपना कस्टम कोड है। बट इसको मैंने ट्रेडिंग व्यू पे पब्लिश कर रखा है। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे अगर डायरेक्ट जो कि ये स्टार्ट अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो पहले मैं वो बता दूँ आपको ये मिलेगा कहाँ से। उसके बाद आप डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। तो अगर आप लिक्विडिटी रस यहाँ पे सर्च मारोगे, सो लिक्विडिटी रस ये वाला जो है लिक्विडिटी रस वीएस मार्केट ट्रेंड, अराउंड 49 लोग इसे भी यूज कर रहे हैं। और ये जो कि प्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर है जिसको मैंने पब्लिश कर रखा है, इसके सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसको यहाँ से ही पढ़ सकते हो। और बाकी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में डालोगे तो मैं उसे क्लैरिफाई भी कर सकता हूँ। तो लिक्विडिटी रिस्क के बारे में अगर मैं थोड़ा आपको डिटेल बताऊँ तो ये लिक्विडिटी रिस्क एक्चुअली एक टूल है जो ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक में जो है कि जो मनी फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, और कंपेयर टू उसके मार्केट के या जो कि फ्री फ्लोट का है, कि हमने इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। आपका जैसे मैंने ये अपने में ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे कि जो कि SMLN दिखेगा, जिसके बेस पे आप वो, क्योंकि मैं SMA के बेस पे कैलकुलेट करता हूँ कि कितना जो कि लिक्विडिटी फ्लो हो रही है वैल्यूम वगैरह लगा के। वो मेरा अपना कस्टम फार्मूला है, तो फार्मूला पे अभी हम नहीं जाते हैं। ये आप सिंपल में करो कि आप जितना ये लेंथ रखते हो उसके हिसाब से वैल्यू को सारा कैलकुलेशन होता है। तो इसको मैं अराउंड अपने लिए 3 रख के मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं देखता। अदरवाइज ये बहुत ही जो कि लैगिंग इंडिकेटर बन जाता है। और 3 डेज के आसपास मेरे लिए काफ़ी सही लगता है मुझे, कि 3 डेज के अंदर में जो एक्टिविटी होती है ताकि हमें तुरंत पता चले। अगर हम इसे ज़्यादा बड़ा कर देंगे, टाइम लगता है कि अपडेट होने में चार्ट पे, और हम एक तरफ से कुछ प्राइस ऑलरेडी मूव हो चुका होता है। तो ये एक दूसरा चीज़ का हम जो वैल्यू है वो उसके साथ साथ से कि हम ये वैल्यू में इसको ये इंडिकेटर है, इसमें दो वैल्यू दिख रही हैं। ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये बताता है कि कितने करोड़ रुपए जो कि इसमें इस समय फ्लो हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये पर्टिकुलर टाइम पे। लास्ट दिन कैंडल का दिखाता है केवल। अब बाकी पीछे का आपको देखना है तो आप स्टेटस में देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेटस में ये दिखता रहेगा अगर आप देखो तो इसको। और ये इसका जो इसके आगे वाला पार्ट है, ये पार्ट ये बताता है कि जो भी ये मनी फ्लो हो रहा है वो टोटल इसके मार्केट कैप या फ्री फ्लोट कैप का कितना परसेंटेज है। सो इस पर दोनों ऑप्शन ये कन्फिगरेबल है। अगर आप मार्केट कैप पे लगा रहे हो तो मार्केट कैप पे, अगर इसको आप हटा दोगे तो बाई डिफॉल्ट मार्केट कैप पे कन्वर्ट करता है। ऐसा भी स्टॉक का देखो तो मार्केट कैप पे 1.98% है, बट ये फ्री फ्लोट पे जो है कि 5.95% हो जाता है। तो मैं रीजनेबल मानता हूँ कि ये फ्री फ्लोट कैप पे ही देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप तो मतलब जो आइडल है शेयर जो ट्रेड में चल नहीं रहे उनको देखने से उतना कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो फ्री फ्लोट पे हम लगा के यही सोच चेक करते हैं। आप किसी और मतलब मार्केट कैप पे भी आप इसे देख सकते हो, और वो आपका मतलब अपना चॉइस है। तो ये रहा है डिटेल्स थोड़ा सा इस टूल के बारे में। और ये आपकी स्क्रीन पे लास्ट कैंडल का बताएगा, बाकी स्टेटस बार में आप इस तरह से जिस भी कैंडल को ऊपर करोगे यहाँ पर दिखता जाएगा। तो इसका जो मेन बेनिफिट है कि जैसे इसको मैं पहले चीज़ की आइसोलेशन में यूज नहीं करता हूँ। इसको अपने बाकी जो इंडिकेटर्स हैं या जो मेरा प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है उसके कम्बिनेशन में मैं करता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूँ, तो अगर आप स्टेटस में यहाँ पे अगर ध्यान दोते हो ये इसकी वैल्यू है। ऐसे ये सारे रीजन में इसकी वैल्यू जो है कि ये जो कोटो मनी इसमें फ्लो हो रहा है ये बहुत जल्दी माइनर है, उतना जो कि एक 5-6 करोड़ 10 करोड़ के आसपास है। बट सडनली अगर आप देखो तो जैसे कि इस पॉइंट पे आके यहाँ कहीं पे आते हैं, ये जो है कि अचानक से इसमें एक ही इंक्रीमेंट हो जाता है 156 करोड़ के आसपास उस दिन हुआ। फिर उसके बाद ये एवरेज में जो है कि 187। हालांकि रेड कैंडल रहे हैं, लेकिन ये एवरेज हम हमेशा जो कि सारे ये कैंडल का कलर वो मतलब डाउन और अप ये सब नहीं देखता है। ये सिंपली ये बताता है कितना मनी फ्लो हो रहा है। तो मैं कल ब्लू वाले को कंसिडर करता हूँ, रेड वाले को इग्नोर करता हूँ। इससे हमें एक आइडिया लगता है कि जैसे यहाँ पे बहुत कम इसमें एक्शन चल रहा था। मतलब कभी 1-2 दिन हुआ थोड़ा वो 10-12 करोड़, बट ऐसे ही बट यहाँ पे आके 100 करोड़ के ऊपर जाने लगा। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ अब इंस्टीट्यूशन है जो वो मनी डाल रहा है।
और ऊपर से मैं दूसरे अपने इंडिकेटर से 200 EMA के पास था और 50 EMA के ऊपर कर रहा है। तो और ये एक तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा जो है पुल बैक दे चुका है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि नहीं, हाँ, इसमें मूवमेंट हो सकता है। तो हम ऐसे स्टॉक को जो कि एक और फर्दर लेवल पे फिल्टर करके इसमें एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप इसके आगे फिर देखो तो इसमें जो कि 15% और 12-13% का जो कि मूव आया है। और सेम डे जो कि इसकी लिक्विडिटी भी आप देखो तो काफ़ी हाई रही है, 306 करोड़ और 1500-1600 करोड़ के आसपास की कंटिन्यू रही है। और इस एरिया में भी यदि आप देखो कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन इसका जो कि जो लिक्विडिटी है वो डाउन नहीं जा रही है। मतलब इसमें जो कि अच्छा खासा जो है कि मूवमेंट चल रहा है। और इस चीज़ से ये भी क्लियर होता है कि आगे इसमें वो मूवमेंट और हो सकता है। तो वैसे स्ट्रक्चर भी चार्ट पे काफ़ी सही है। इसने एक मूव दिया, फिर इसका होल्डेट करता है। अगर हम एमडीएस की टूल के ऊपर भी देखें तो ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन दिया। एमडीएस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो एक मेरा वीडियो है, उसे आप देख सकते हो, जिससे मैंने इसके बारे में डिटेल बताया है। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है और ये काफ़ी अच्छा टूल है जो हमें ये बताता है कि कब हमें, मतलब कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड खासकर मैं इसे यूज़ करता हूँ, कब हमें पार्शियल और या फुल जो कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। जैसे इस स्टॉक में देखो तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, इसको आप वीडियो में देखोगे तो अच्छा रहेगा। तो इस पे भी मैं इसे देखूँ तो ये, और ये अपने एक देखा जाए तो जो इसका मीन पॉइंट है उसके आसपास है। और लिक्विडिटी जो है इसका ये भी लगभग 50-60 करोड़ के आसपास चल रहा है। और उसके साथ साथ ये 50-60 करोड़ ही क्यों नहीं, अगर आप देखो तो ये 6% के आसपास जो फ्री फ्लोट है उसका वैल्यू है। इसका मतलब एक स्टॉक में 5 से 6% अगर मूवमेंट एक दिन में चल रहा है, मतलब उसके टोटल फ्री फ्लोट इस शेयर का, तो इसमें अच्छा खासा जो है कि इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन का आ रहा है। तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखो तो ये इसे मेरा एक अदर इंडिकेटर है। इसके बारे में कोई मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये लगभग 3,000 करोड़ का स्टॉक है, ठीक है, इसका मार्केट कैप। और इसका फ्री फ्लोट जो है 33% के आसपास है। मतलब 3,000 का 33%, नहीं 1,000-1,200 का आपका फ्री फ्लोट है इसमें। अभी 1,000-1,200 करोड़ के आसपास के स्टॉक में लगभग 50-60 करोड़ का अगर मूवमेंट चल रहा है, तो ये एक अच्छा खासा की इंडिकेशन है कि आगे इसमें एक जो कि मूवमेंट आ सकता है, सस्टेनेबल मूवमेंट आ सकता है। अगर आप किसी दूसरे में देखें जैसे आरटीआई इंडिया में, तो यहाँ पे भी आप देखो तो 28% अब रिपोर्ट का है। और ये लगभग 450 करोड़ का लिक्विडिटी रस है। और इसका ये आप देखो तो ईएमए के ऊपर भी ये 200 के आसपास जो कि इसने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया यहाँ पे कंसोलिडेशन करके। पावर सेक्टर में अच्छा मूव आया था, इसने मूव भी दिया ठीक ठाक। उसके बाद जो कि कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी शार्पली। और यहाँ फिर ये कितने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट भी कर चुका है। आप देखो डब्ल्यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, इन सबको कंबाइन करके इसको अगर आप एक कॉम्बिनेशन में देखोगे तो ये आपको काफ़ी अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ देखो एमडीएक्स से भी ये काफ़ी अभी जो कि एक अच्छे जोन में है जहाँ पे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। हालांकि अभी मार्केट सही कंडीशन में नहीं है, तो मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस टूल को समझाने के लिए केवल ये बता रहा हूँ, ये कोई बाई सेल जो कि रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं इस टूल को समझा रहा हूँ आपको, मतलब कि मैं कोई स्टॉक को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये इसने ब्रेकआउट किया था, और जिस दिन ब्रेकआउट मतलब किया था इस पे, इसके भी लिक्विडिटी जैसे बहुत 200 करोड़ के आसपास की। और लिक्विडिटी वैल्यू उसकी आगे थी 400, मतलब बढ़ती गई है। और ये अभी भी मतलब प्राइस उतना मूव नहीं हो रहा है, बट ये जो कि लिक्विडिटी की वैल्यू बढ़ रही है। हालांकि ये हायर हाई क्लोज हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि इंस्टीट्यूशन अभी भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये अगर कहीं इधर आसपास ब्रेक करता है तो इसका टफ है, फिर एक अच्छा मूव देगा। और फिर एक हो सकता है का ट्रेंड एक सस्टेनेबल बढ़िया एक कहीं लगभग 30-40% के आसपास का मूव भी पॉसिबल है यहाँ तक आने का एटलीस्ट। तो ये मैं मतलब कि तो एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस टूल को मैं कैसे यूज करता हूँ। जैसे आइसोलेशन में नहीं, कभी कि एक दिन जो है कि लिक्विडिटी रस दिखती ही बहुत सारा तो हम कूद पड़े, और ये ऐसा नहीं करते हैं हम। और ये जब बहुत ज़्यादा कैंडल बड़ी हो चुकी है, मतलब काफ़ी अप्रिसिएशन हो गया है, तब भी नहीं की जाते हम, बस वही पे बाई कर लें हम। बाकी इसमें ट्रेंड और जो ईएमए है इनके बेस पे से चेक करेंगे कि ये सही बाई जोन में है भी या नहीं। बाई जोन में होना चाहिए और लिक्विडिटी और इसका जो है कि आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसको आप जो है कि यहाँ स्टेटस में जाके देख सकते हो इसको होवर करके। तो ये एक या आपको डिटेल बता रहा था इस टूल के बारे में, जिसे मैं जो कि अब जैसे ये सब स्टॉक आप देखो तो इनकी जो कि लिक्विडिटी बहुत कम है। हालांकि ये डाउन ट्रेंड में है, बट अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव दिखे आप बोलते हो। हालांकि इसका चार्ट भी देख के नहीं आप कर सकते। मैं कोई ऐसा स्टॉक ढूंढता हूँ जिसमें आपको लिक्विडिटी कम हो
अब जैसे इस स्टॉक की बात करो तो इसमें भी इसमें लिक्विडिटी अच्छी हुई है। लिक्विडिटी अच्छी हुई है मतलब आज के डेट में ये लगभग 4% के आसपास है। और इससे पहले भी इसने जो कि यहाँ पे देखो तो इधर भी अच्छा खासा दिया है, और ये टर्निंग पॉइंट बन रहा है एक तरह से यहाँ से। और इसमें देखो तो ये अब ये अभी हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी तो इसका अच्छा आया है, लगभग 22-23% जो है कि है फ्री फ्लोट का। बट इसका जो चार्ट पैटर्न है वो सही नहीं है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है, कोई मेजर सपोर्ट के पास नहीं है, तो उन्हें डीएमए के नीचे है। तो ये मतलब अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब हम इसको इग्नोर करेंगे। आगे हो सकता है ये मूव करे, बट ऐसे नहीं हम घुस जाएंगे। ये स्टॉक अब इसे ये स्टॉक है यहाँ भी जो कि अच्छा खासा यहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई है। अगर आप इसका पीछे का देखो तो ये लिक्विडिटी यहाँ पे तो हमें नहीं दिख रही है, ये यहीं से दिख रही है। तो यहाँ पे जैसे कि इसने एक कंसोलिडेट किया, बेस बनाया, एमडीएक्स से ही फिर से अच्छे से ये कंसोलिडेशन दिखा दे, फिर से अप मूव बनना हुआ। तो इस एरिया की अगर हम बात करें, इसमें देखो आप लगभग 100 करोड़ के एबव पर डे चल रहा है। 100 करोड़ ही कोई रिटेल के बस का नहीं होता है, कई मतलब 100 करोड़ के एबव जो कि किसी एक स्टॉक में बने हुए हैं। यहाँ ये इंडिकेशन होता है इसमें कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा पैसा लगा रहा है। रिटेल इतने इतने पैसे एक स्टॉक में कब 3 से 4 दिन 5 दिन तक नहीं रखते, एक आदमी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे टाइम पे हमें इस ऐसे स्टॉक में जो है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो ब्रेकआउट जोन है समथिंग, वैसे पे हम जो कि अच्छा पोजीशन ले सकते हैं, और फिर एक मूवमेंट को जो है कि हम कैप्चर कर सकते हैं आगे जो आने वाला होता है। तो इस तरीके से इस एक लिक्विडिटी रिस्क को आप यूज कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ नंबरिंग देखना है तो एक जजमेंट करना है अपने बाकी जो भी आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो या जो भी चार्ट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, इन सब के बेस पे। अब जैसे ये स्टॉक है इसमें जो कि इससे बहुत लोअर मार्केट कैप का है, इसे भी कैसे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत लो है। तो इसमें से मूवमेंट तो दिख रहा है, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कि ये इसको कंसीडर करने क्योंकि इसमें बहुत कम लिक्विडिटी है। तो ये एक इंडिकेटर आप अगर आपको बेनिफिशियल समझ में आता हो तो आप इसे जो कि यूज कर सकते हो। और इसके लिए हमने अपना स्कैनर भी बना रखा है, पर स्कैनर में ऐसे नहीं वो जो कि शेयर करूँगा। और अगर आप लोग जो कि वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो या फिर यूट्यूब सॉरी ट्विटर पे जो कि हमें फॉलो करते हो, तो उस बेस पे मैं 1-to-1 बेस पे ये सारे इसके स्कैनर ये देखो फ्री पोस्ट है। स्कैनर ये वो सारे स्टॉक स्कैन करके देता है जिनका लिक्विडिटी बस 1.5% से ज़्यादा है इनके फ्री फ्लोट पे। तो ये पर डे के हैं और ये काफ़ी अच्छा मतलब रिफाइंड डेटा मुझे देता रहता है। इसके बेस पे फिर इसमें आप फर्दर फिल्टर करके आप कोई सा भी एक स्टॉक पकड़ सकते हो। जैसे ये सब अगर आप इनके बैक टेस्टिंग करो, जैसे यहाँ पे इसका आया था, ये आया था अभी भी, तो ये मतलब एक अच्छा मूवमेंट देखते हैं इसे। आपको मतलब एक सही टाइम पे मतलब दिख जाता है इसके इसको। अब इसे यहाँ पे है तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी इसकी पड़ तो गई, लेकिन ये जो कि काफ़ी उसमें था, ओवरबॉट पे था, तो यहाँ पे लेने लायक था नहीं, इसे ऑब्वियसली इसने करेक्ट किया। और यहाँ भी अभी इसका सही नहीं है, काफ़ी ओवरबॉट है ये सब पे, तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो ये पोजीशन सही था इसमें, बाकी इधर का एरिया थोड़ा सही था, ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा जैसे इधर का था ये नीचे से मतलब प्राइस मूव कर रहा है, लेकिन अब यहाँ मूव कर चुका, लिक्विडिटी आई है। ये भी ठीक था कंसोलिडेट करके, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया। तो और इसके अलावा आपको मेरे पास एक और भी इसका फ़िल्टर है, एक तरह से ये विजेट सा बना रखा है मैंने, जिसमें ये बताता है कितना चल रहा है लिक्विडिटी रिस्क। जैसे मैं इसमें देखो तो ये सारे स्टॉक के लिक्विडिटी रिस्क 20 से 1.5 से वाले आ सारे। तो मैं अगर इसमें से किसी एक कोलेक्ट्रा को अगर मैं ओपन करता हूँ रिसेंटली, जो कि कोलेक्ट्रा, ठीक है, तो ओलेक्ट्रा का भी अगर आप देखो तो यहाँ से 200 के नीचे था, तो इसकी जैसे लिक्विडिटी रसी तक काफ़ी डाउन 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 चल रही थी, और स्टेटस वन में अगर यहाँ देख रहे हो आप तो। और इसके बाद अचानक से ये बढ़ना, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में 80 19 40 50, मतलब ये एक तरह से 100 के आसपास 50 के वो भी रहता है। और फिर अचानक से जो कि ब्लास्ट करता है यहाँ पे लगभग 15% के आसपास, फिर से कंसोलिडेट हो रहा है। फिर वेट अब कंसोलिडेट किया, लेकिन इसका लिक्विडिटी जो है ये कम नहीं हुई है, बना हुआ है, इसलिए यहाँ से फिर से ये अप मूव कर रहा है। और ये मार्केट थोड़ा डाउन है, और थोड़ा सा अभी न्यूज़ कुछ है एक सर्टेन नहीं है जो जीएसटी वाले हैं कि वो इस पे जो कि जीएसटी कम हो गए हैं नहीं। अदरवाइज ये जरा से ही पॉजिटिव मिलेगा, मार्केट अगर इसको सपोर्ट करता है तो ये बहुत तेज़ी से ब्लॉस करेगा, क्योंकि ये पे इसमें जो मनी फ्लो हुआ है ना वो इंस्टीट्यूशन का हुआ है। ये 700-800 करोड़ जो कि कोई रिटेल नहीं डाल सकता, रिटेल एक दिन में इतना पैसा नहीं एक साथ लगा सकते हैं। रिटेल जो कि 20-25 करोड़ में एक हद्दी अद्दा हो जाता है कि स्टॉक में।
वो ये सब चीज़ें मतलब कहेंगे जो पैसे इसमें रिटर्न जो कि इंस्टीट्यूशन का फ्लो हो रहा है। तो ये जैसे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे अपने डैशबोर्ड में मैं देख लेता हूँ कि कौन से स्टॉक है जिनका लिक्विडिटी जो कि अच्छा चल रहा है। मैं उन्हीं स्टॉक को फिर देखता हूँ। मतलब फालतू के जैसे अब ट्रेवल ट्रेवल पोर्ट करके है, ट्रेवल पोर्ट को मुझे देखना है मैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा, वन वन टू वन करूँगा, लेकिन ऐसे मैं नहीं करूँगा क्योंकि टूल तो मैं दे देता हूँ, फिर लोग वीडियो ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं ना फॉलो करते हैं, फ़ायदा मुझे भी कुछ नहीं होता है। तो एटलीस्ट कि आप लोगों को भी अगर कुछ फ्री में चाहिए थोड़ा तो आपको पर्ची करना पड़ेगा। तो मेरा ट्विटर हैंडल जो है आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं बी एस मार्केट ट्रेंड से ही है वो भी, BS मार्केट ट्रेंड। और आप वहाँ मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं वहाँ का खुद शेयर कर दूँगा। और बाकी ये सब आप देख रहे हो कि ये सारे स्टॉक है जिनके सेटअप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जिनकी लिक्विडिटी और सक्सेस अच्छी होती है, उनके सेटअप भी देखने में अच्छे ही होते हैं। ये ब्रेकआउट के आसपास रहते हैं और जो कि ब्रेकआउट करते भी हैं और सस्टेन भी करते हैं मोस्टली। देखो ये सारे सेटअप जो कि ऑटोमेटिक ऐसे जमुना ऑटो बगल में खोलो, और इसमें जो कि मैं सेक्टर का भी वो लगा रखा हूँ, तो मुझे सेक्टर भी दिखता रहता है कौन सेक्टर के स्टॉक आ रहे हैं, ताकि उसी सेक्टर में अगर अच्छा सेक्टर है तो मैं उस सेक्टर को जो कि देखो अभी इसमें भी 200 EMA के आसपास था। इधर देखो अभी कितनी लिक्विडिटी इसकी 10 करोड़ बाई, इधर आप ध्यान दो यहाँ पे कितना कम रही है, मूव यहाँ भी प्राइस हो रहा है लेकिन बहुत लो लिक्विडिटी पे हो रहा है। लेकिन जैसे ही जो कि इस पॉइंट पर आया, रिजल्ट भी आ चुका था इसका, उसके बाद देखो लिक्विडिटी इसकी अचानक की बढ़नी शुरू होगी। देखो अब ये वाली कैंडल बनी 223 करोड़ की बड़ी बनी, मतलब एक ही दिन में बढ़ना शुरू हुआ है। और ये जब 3 डे के एवरेज पे है, फिर भी ये 30-40 करोड़, जहाँ 5-6 करोड़ का एवरेज इधर चल रहा था, ये 30-40 करोड़ के एवरेज में चल रहा है। इसका मतलब एक इसने सिग्नल भी दे दिया कि अब इसमें स्ट्रेंथ आ रही है, और 200 EMA इन सबके ऊपर भी है, और प्लस में यहाँ पे लिक्विडिटी अभी भी 30-40 करोड़ बनी हुई है। और मार्केट कैप का लगभग 1.5% के आसपास है इसका मार्केट कैप। अगर आप देखो तो इसका मार्केट कैप जो कि सॉरी फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 3-4.1.5% है, 1.77%। इसका मार्केट कैप जो है कि लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है, जिसका 50% के आसपास जो कि फ्री फ्लोट है, यानी 2,000 के आसपास फ्री फ्लोट है। तो उसका जो है कि 1.77% जो है कि ये आप लिक्विडिटी इसमें दिखा रहा है। तो ऐसे मतलब कि स्टॉक को मैं ये जो कि फाइंड आउट कर लेता हूँ, इसमें से जिसे मुझे ट्रेड करना होता है फिर ट्रेड करता हूँ। तो मेरे ये दो ट्रेनर हैं इन तो इसको सपोर्ट करते हैं, और एक को सीधे सीधे मतलब कि यहाँ से मुझे ये दे देता है कि नहीं यहाँ कौन कौन सी स्टॉक है। इसके अलावा अगर मुझे डीप में देख रहा है कि भाई किसमें कितना लिक्विडिटी है, वो मैं जो कि इस वाले से देख लेता हूँ। दोनों में लगभग सेम सेम ही डेटा आते हैं, सोलेक्ट्रा वाले दिखेगी आप वोट लग देते हैं मैं तो दोनों में एयरटेल लगभग सेम ही होते हैं। अगर आप देखो तो आइडिया इंडिया यहाँ भी है, टवेलोपोड यहाँ भी है। तो अगर मैं इसमें जाता हूँ, जो हमारा स्कैनर है, तो यहाँ पे भी आपको दिखने चाहिए, टवेलोपोड यहाँ दिख रहा है आपको, और आरडीआई यहाँ दिख रहा है। ये इनकी ऑर्डरिंग होती है जो प्राइस चेंज है उसके बेस पे, इसलिए थोड़ा सा ये वो उस सिंक में नहीं है इससे, क्योंकि इसकी ऑर्डरिंग होती है जो ये मैं रख कर रखा हूँ, ये होता है इसके जो कितना परसेंटेज जो है कि LR वैल्यू है, हाउ मच परसेंटेज है कि ऑफ फ्री फॉर वैल्यू। और सेक्टर भी यहाँ का आप देख सकते हो, सेक्टर भी देखते रहते हैं। तो ये बहुत जो कि जो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और ये दो स्कैनर है, तो फार्मूला सेम है, तो सेम सेम स्टॉक दिखते हैं। और इसमें जो है कि इनफेक्ट मैं बैक में जाके अपने भी देख सकता हूँ। कल यूज़ करना आती है ये तो, अदरवाइज आपको थोड़ा डिटेल में देखना तो वहाँ, और आपको इसको दाम भी करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ से मुझे FACT का देखना है, यहाँ मैंने देख लिया मेरा ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे है, ये यहाँ FACT अगर हम यहाँ ढूंढेंगे तो यहाँ मुझे आराम से जो कि ट्रेडिंग व्यू में दिख जाएगा कि इसका क्या चल रहा है। ट्रेडिंग में इसका लिक्विडिटी तो ठीक है, पहले तो ये नेगेटिव क्लोजिंग है जिसे मुझे इग्नोर करना है, तो मैं इसे देखूंगा ही नहीं। हालांकि आपको ये समझने के लिए कि 3 की वक्त है, इसलिए जो कि वो उसमें आ गया। तो ये हालांकि कंडीशन मैं लगा सकता हूँ, ये दिन डाउन है उस दिन ना फिल्टर कर दे उसे, बट ये अभी कंडीशन लगा नहीं तो वो दिखा रहा है। बट ये मतलब कि निगेटिव में मानता है इसको, जब डाउन में जाता है तो फिर ये निगेटिव रहता है, अप में ही उसे पॉजिटिव मानते हैं। तो ये ओवरऑल रहा है लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। इसको आप जो है कि ये तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और थैंक फॉर वॉचिंग, बाय। अगर वीडियो आपको सही लग रही है, इन्फॉर्मेटिव है, और आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय।